पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के लिए तमाम टीमों की हतमी जो फहरिस्तें हैं स्क्वाड की वो तैयार हो चुकी हैं। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हो चुका और उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री पैक थी वो भी हो चुकी है और तमाम टीमों के लगभग 20 रुकनी स्क्वाड उसकी तफसील आप गुज़श्ता रोज़ वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर मुलाहिज़ा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शर्जील खान, अहमद शहजाद, उमर अकमल और इन जैसे पाकिस्तान के कई बासलाहियत प्लेयर्स का आखिर क्या कसूर है, क्योंकि जो सिलेक्शन का मरहला सामने आया है वो इंतहाई हैरान कुन है। बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की खिलाड़ी पिक किए गए हैं जिनको कोई पहचानता तक नहीं है, जिनकी कोई शोहरत तक नहीं है और गैर मुल्की प्लेयर्स इसलिए लिए जाते हैं अपनी PSL टीम में या अपनी जो T20 लीग की फ्रेंचाइज होती है ताकि लोकल प्लेयर्स को बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिल सके। और अगर पाकिस्तान को गैर मुल्की बड़े प्लेयर्स नहीं मिल सके तो लाजमी नहीं है कि आप वहाँ का जो छोटा टैलेंट है जिनको कोई पहचानता नहीं है उनको आप लाकर पाकिस्तान सुपर लीग में ला खड़ा करें। इससे कई गुना बेहतर होता कि पाकिस्तान अपने टैलेंट पर इन्हिसार करता। लाजमी नहीं है कि आप हर मैच की प्लेइंग 11 में कम से कम 4 गैर मुल्की खिलाड़ी खिलाएं, तो आप 2 गैर मुल्की खिलाड़ी से भी काम ले सकते हैं अगर आप अपना टैलेंट उसको मुझे यहाँ समझ नहीं आती है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ नाम भी दूंगा जिन प्लेयर्स की सिलेक्शन हुई है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए थी और उनसे कई गुना बड़ा नाम है अहमद शहजाद, शर्जील खान, उमर अकमल। इनके फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में ज़्यादा है बामुकाबला उन प्लेयर्स के जिनको पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्ट के ज़रिए टीमों का हिस्सा बनाया गया है। तो इस तरह पाकिस्तान पहले ही बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जिनको यहाँ से नाम दे चुका है, लेकिन आज वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि बहुत सारे हैरी ब्रोक हैं वो यहाँ से खेले, इसके अलावा टिम डेविड हैं और उसके अलावा लियाम लिविंगस्टन हैं और इस तरह और डेविड मलान है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पाकिस्तान सुपर लीग ने उभारा, लेकिन आज वो पाकिस्तान के लिए किसी काम के नहीं हैं। अगर पाकिस्तान अपना टैलेंट उसको ज़्यादा उभारे, ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स हैं गैर मुल्की प्लेयर्स उनको आप ले सकते हैं जो कि तजर्बाकार हैं, जिनसे पाकिस्तान के खिलाड़ी साथ खेल कर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उन खिलाड़ियों को लेने की क्या तुक बनती है जो ख़ुद तजर्बा हासिल करना चाह रहे हैं, जो ख़ुद मौक़ों की तलाश में हैं, जिन्हें कोई और मौका नहीं देता, पाकिस्तान सुपर लीग उन्हें मौका दे रही है। तो ये इंतहाई ज़्यादा हैरान कुन और समझ से बालातर पॉलिसी है कि PSL का मकसद अपने पाकिस्तान के प्लेयर्स को उभारना है, उनका टैलेंट पॉलिश करना है या फिर गैर मुल्की प्लेयर्स का। यहाँ पर मैं आपको कुछ मिसालें भी देना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर शर्जील खान, अहमद शहजाद और उमर अकमल के हवाले से भी बात करूँगा, उनके स्टेट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर कराची किंग्स ने डेनियल सैम्स को, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, उनको पिक किया है। अगर आप उनका तजर्बा देखें तो 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए हैं, 7 इनिंग्स के लिए हैं, 26 की एवरेज है, गो कि उनका स्ट्राइक रेट 170 है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि सिर्फ 10 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाला डेनियल सैम्स, इसको कौन जानता है, यहाँ पर ज़्यादा शोहरत नहीं है उसकी, तो उसको क्यों लाया गया। इसके अलावा लॉस डी पोले को शामिल किया गया, इंग्लैंड के 29 साल खिलाड़ी हैं। ये आज तक अपनी टीम के लिए एक T20 इंटरनेशनल नहीं खेले और उनकी मजमूई जो एवरेज है वो 31 है, स्ट्राइक रेट 135 है, कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं है। इसके बावजूद उन्हें कराची किंग्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी ने शमार यूसुफ, जो कि अभी जो मैच था ब्रिस्बेन में उसमें 7 विकेट हासिल करके शोहरत हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वेस्ट इंडीज़ को कामयाबी दिलाई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टेस्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप किस तरह उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं, जबकि वो अपने मुल्क के लिए यानी वेस्ट इंडीज़ के लिए आज तक एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं और सिर्फ 2 ही फर्स्ट लोकल लेवल पर सिर्फ 2 T20 मैचेस खेले हैं जिनमें वो कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। तो यहाँ पर सवाल ये, और 9 रन फी ओवर रन्स भी दिए हैं, तो उसकी कोई क्लेबर नहीं है T20 फॉर्मेट के एतबार से। अब सिर्फ एक मैच में उसने एक इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल कर ली तो उसको फौरी तौर पर यहाँ लाया गया। लेकिन हमारे वो प्लेयर्स आमिर यामीन, इस तरह और बहुत सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनकी जगह बन सकती थी, उन्हें नहीं लिया गया, तो ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है। उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लॉरी इवेंट्स को लिया है। ये 36 साल खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के और इंग्लैंड के लिए आज तक एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले। हालांकि 273 लोकल जो मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के लोकल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर या लीग्स में,
वो T20 मैचेस खेल चुके हैं। 138 उनका स्ट्राइक रेट है, 32 की एवरेज है, कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लिया गया है। तो ये वो सिलेक्शंस हैं जिनके ऊपर कहा जा सकता है कि ये सरासर गलत हुई हैं। उनकी जगह अगर शर्जील खान को, अहमद शहजाद को, उमर अकमल को, आमिर यामीन को, इन प्लेयर्स को अगर लिया जाता तो इन्हें लोग ज़्यादा देखते, क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहरहाल पाकिस्तान में है। और जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए हैं इनको तो कोई जानता तक नहीं है, और सर्च करना पड़ता है यार ये खिलाड़ी किस मुल्क का है। तो ऐसे प्लेयर्स को लाकर यहाँ उनको पॉलिश करने की जिम्मेदारी उठाने के बजाय कई गुना बेहतर होता कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं, जो फ्रेंचाइज सिलेक्टर्स हैं, अब मुझे समझ नहीं आती कि ये फ्रेंचाइजर्स की अपनी पॉलिसी है या फिर इनको कहीं से हिदायत मिलती हैं कि इन प्लेयर्स को आप सेलेक्ट ना करें। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं शर्जील खान, गो के उनकी परफॉर्मेंस T20 फॉर्मेट में 2023 में ज़्यादा बेहतर नहीं रही है, लेकिन वो पाकिस्तान वनडे कप के तीसरे टॉप स्कोरर थे और 7 इनिंग्स में 344 रन किए थे, 57 की एवरेज थी, 2 सेंचुरियां और एक 50 बनाई थी, और फर्स्ट क्लास वनडे मैचेस में 124 का स्ट्राइक रेट था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ हम नारा लगाते हैं कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को हम मौके देंगे और ऊपर से उनको कोई फ्रेंचाइज तक नहीं लेती है। उसके अलावा हैदर अली और उमर अकमल की कारकर्दगी के ऊपर कहा जा सकता है कि एवरेज लेवल की थी, लेकिन बहरहाल इनकी फ़ैन फॉलोइंग है और हैदर अली से कई गुना बेहतर शर्जील खान ने परफॉर्मेंस दी हुई है और उनका जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी ज़्यादा है। अगर इस एतबार से देखा जाए कि शायकीन क्रिकेट ज़्यादा बड़ी तादाद में देखेंगे तो मेरे ख्याल में फिर शर्जील खान को ड्रॉप करना नहीं बनता था, कोई ना कोई टीम उसे लाजमी पिक करती। तो बहरहाल अब सिलेक्शन हो चुकी हैं, टीमें तैयार हो चुकी हैं, जो गलत फैसले होने थे हो चुके हैं। तो इसका अब इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जब अपने प्लेयर्स नज़रअंदाज होंगे तो हम किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो असल टैलेंट है वो खुलकर सामने आएगा। क्योंकि शर्जील खान, अहमद शहजाद, उमर अकमल फ़िलहाल उन प्लेयर्स में शामिल हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए खालिस्तान सिलेक्शन हो तो ये खिलाड़ी उसमें आ भी सकते हैं। लेकिन जब उन्हें हम पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खिलाएंगे, उनको ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे, तो फिर ये खिलाड़ी कहाँ खेलने जाएँ? क्या बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप किसी खिलाड़ी को लेंगे या कैरेबियन प्रीमियर लीग की बुनियाद पर? तो ये मेरे ख्याल में सरासर गलत हो रहा है। इवन के आज़म खान से बेहतर परफॉर्मेंस कई और प्लेयर्स ने दी है। गो कि आज़म खान पाकिस्तान सुपर लीग की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे कई गुना ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी हुई है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग में पिक नहीं किया गया। और जहाँ तक गैर मुल्की प्लेयर्स की बात है तो कोई बड़ा नाम नहीं आया। अब वैसे तो कह सकते हैं कि जी करोन पोलार्ड आ गए या 3-4 बड़े नाम्स हैं। इन बड़े नामों के अलावा आपने जो छोटे नाम सिर्फ इसलिए शामिल किए हैं कि ये गैर मुल्की हैं, तो मेरे ख्याल में ये फिर बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान सुपर लीग अपने प्लेयर्स को प्रोमोट करने का, अपने प्लेयर्स को पॉलिश करने का एक टूर्नामेंट है, ना कि गैर मुल्की प्लेयर्स को पॉलिश करें। ठीक है, आप वो खिलाड़ी लें जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जिनको लोग देखना चाहते हैं, तो वो तो बात बेहतर है, समझ में आती है, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल अब टीमें हो चुकी हैं, सिलेक्शन हो चुकी है, अब हम बारी बारी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे स्टेट्स के साथ कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है और किस टीम की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। इसका सिलसिला बहुत ही जल्द वर्ल्ड स्पोर्ट पर शुरू हो जाएगा।